नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज कुछ अलग बात करते हैं। आज के सत्र में जैसे हम लोग बात करेंगे अनुपान को लेकर, अनुपान कल्पना को लेकर आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं। सो अनुपान क्या है और इस अनुपान को लेकर ही आज मैं बताऊंगी। जैसे कि हम लोग व्याधि का जो भी कोई उपचार करते हैं, इस व्याधि के उपचार में जो भी उसके साथ में के साथ जो भी एक हम जैसे आमतौर पर कोई भी मतलब कोई भी पैथी हो वहां पर पानी का सेवन किया जाता है कि कोई भी दवा मेडिसिन खाते हैं तो पानी साथ में लिया जाता है। बट आयुर्वेद इसके बारे में बहुत अलग सोचता है। आयुर्वेद ये सोचता है कि इसके साथ जो भी हम पानी दे या दूध या घृत या जो भी प्रयुक्त करेंगे उसका उस औषधि से अच्छा मेल जोल हो, अच्छा काम हो सके। और इसी संकल्पना को आयुर्वेद में अनुपान कहा गया है। अनुपान के ही साथ साथ एक दूसरा भी टर्म यहाँ पर होता है सहपान। और अनुपान और सहपान, इसमें क्या फर्क है, अनुपान कहाँ पर यूज करेंगे और अनुपान में और सहपान में किस प्रकार से हमें बदलाव लाना चाहिए। अनुपान, सहपान और पश्चातपान, ये तीन टर्मिनोलॉजी है। इसको मैं समझाती हूँ। अनुपान, अनुसह पीयते इति अनुपान, यानी दवाइया के साथ में जो हम उसको देते हैं वो है अनुपान। सहपान यानी इसका उपयोग आप जैसे कि सहपान, ये अंड भी हो सकता है, सहपान या कोई और कल्पना भी हो सकती है। सहपान यानी जो कि उस दवाइया का या अनुपान का भी साथ दे, यानी अनुपान से और दवाइयों से मेलजोल बढ़ाने का काम सहपान करता है। यानी जैसे आपने कोई ये खा लिया, लाइक आपने दवाई के साथ कोष्णजल पी लिया, उसके साथ आपने दूसरा कुछ अगर सेवन कर लिया, जैसे हम लोग कई बार शहद और गर्म पानी बता देते हैं, तो ये सहपान हो गया जो साथ में मिलकर काम करते हैं। पश्चातपान यानी उसके बाद में जो पिया जाता है, इसको हम पश्चातपान के नाम से जान सकते हैं। तो अनुपान या सहपान या पश्चातपान। सो बिल्कुल आइडियली हम हमेशा गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, बट इसी के साथ साथ हम अलग अलग व्याधि में अलग अलग प्रकार के द्रव्यों का भी उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार से इसी को लेकर आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ये अनुपान, क्या है, इसके साथ साथ बाकी जो भी सारे, अभी अनुपान को ही एक अलग नाम भी दिया जाता है, भेषज कल्पना में इसका उल्लेख आया है। वहन करना सहयोगी होता है ये, मध्य मात्रा में और मीडिया के जैसे काम, इट एक्ट्स एज व्हीकल, इट इज अ टाइप ऑफ मीडिया जो एक्सिलरेट करता है उस मेडिसिन के काम को। अनुतर्ष मीन्स वन विच इज बेनिफिशियल फॉर थर्स्ट। अनुपेय यानी अलोंग विथ और आफ्टर फूड जो लिया जाता है, अनुपेय। अनुपानीय मीन्स द वन विच इज टेकन अलोंग विथ फूड। और औषध, औषधांग पेया मीन्स द पेया विच इज यूज्ड अलोंग विथ मेडिसिन। सो अनुपान द्रव्य आप कोई भी हो सकता है। अनुपान द्रव्य क्लासिकली देखे जाए तो शीतल जल, उष्ण जल, आसव, अरिष्ट, फलाम्ल, धान्याम्ल, क्षीर, रस। और इसी के साथ साथ रस या फिर मीट सूप, यानी जैसे कि हम यूज करते हैं ना, मांस रस यूज करते हैं, वो भी अनुपान है। जहाँ पे कोई व्यक्ति क्रुश है, जहाँ पे हम लोग कोई अगर लीन पीसोड़ी की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग इनफर्टिलिटी, धातु क्षयजन्य इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको अनुपान जो देना है वो आप मांस रस भी दे सकते हैं। रेन वाटर यानी बारिश का पानी भी बेस्ट अनुपान माना गया है। तो इस प्रकार से अनुपान ये एक पोस्ट प्राइंडियल ड्रिंक है। ये देखिए, ये आपका अनुपान जो होना चाहिए ना, ये व्याधि से थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे अभी हम ग्रहणी की बात करेंगे, तो ग्रहणी में हम सभी जानते हैं कि हम तक्र का अनुपान बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो ग्रहणी में तक्र क्यों देना है? क्योंकि अग्निमान्य है। तो अग्निवर्धन द्रव्यों का, यानी गृहिणी से थोड़ा अलग ये तक्र है, बट फिर भी बहुत ज्यादा इसमें डिसिमिलरिटी नहीं होना चाहिए, ताकि हम लोग अनुपान विरुद्ध योजते, मतलब आमतौर पर जैसे स्थूलता है, मेघ धातु बड़ा है, तो मेघ धातु का विलयन हो इसके लिए हम लोग गर्म पानी या गर्म चीजों का इस्तेमाल अनुपान के रूप में करेंगे। जैसे शहद भी कर सकते हैं,
जो कि योग वाही है। ये थोड़ा डिसिमिलर हो गया, बट डिफरेंट नहीं देना है, एकदम से अपोजिट अनुपान का उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से अब अनुपान की ये कल्पना है। अनुपान अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आहार उपयोगी अनुपान, जो अनुपान विच इज एडोकेटेड विथ फूड आर्टिकल्स। औषध उपयोगी यानी अनुपान विच आर एडोकेटेड विथ ड्रग्स। रोगादि वर्ग में अलग अलग प्रकार से अनुपान का वर्गीकरण किया है, जिसमें क्रमान अनुपान यानी जो कि लाइक एक डिले करके दिया जाता है। पाचन अनुपान जो कि रात्रि में दिया जाता है विदाउट डिलेइंग बट इमीडिएटली। तो देखिए, जैसे कि हमने औषध दिया, उसके बाद थोड़ा क्रम यानी डिले करके जो दिया जाता है वो क्रमान अनुपान होता है। और पाचन अनुपान यानी जो विदाउट डिलेइंग इमीडिएटली दिया जाता है। श्रेष्ठ अनुपान कौन सा है? अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, जल इज द श्रेष्ठ एंड बेस्ट अनुपान, जो आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता, महेंद्र जल यानी रेन वाटर इज द बेस्ट अनुपान इन ऑल टाइप ऑफ द्रव्य, स्पेशली लिक्विड द्रव्य में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अनुपान के अलग अलग वैरायटी है। हम दोषों का विचार कर कर भी अनुपान यूज करते हैं। जैसे कि वात दोष के लिए हमेशा हमें क्या चुनना होगा? जो स्निग्ध उष्ण यानी वात के अपोजिट गुणों वाला अनुपान। पित्त दोष के लिए मधुर तिक्त कषाय। कफ दोष के लिए क्या यूज करेंगे बताइए? उष्ण अनुपान बहुत अच्छा रहेगा। और मांस रस, ये सभी प्रकार के सप्त धातु के क्षय के लिए बेस्ट अनुपान माना गया है। कभी कभी कुछ व्याधियों में कुछ चिकित्सा हम लोग देखते हैं देते हैं, तो वहां पर कई बार अनुक्तता होती है, यानी अनुपान का उल्लेख ही नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर आचार्य बताते, क्लासिक्स में ये रेफरेंस दिया गया है, जब कोई अनुपान का उल्लेख नहीं मिलता है वहां पर मधु और जल का आप कंसिडर कर सकते हैं। अनुपान की कार्मुकता क्या है? बिल्कुल, जैसे कि कोई तेल का ड्रॉप हमने डाल दिया किसी स्टेबल सरफेस पर, या फिर आपने पानी में डाल दिया, तो वो जल्दी स्प्रेड होता है। इसी प्रकार से औषध और अनुपान हम लोग देते हैं, तो उसका जो एक मिक्सचर होता है एप्रोप्रायरेट, और ये उसका मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सेकेंड, वो शरीर में चले जाते हैं। और इसीलिए अनुपान में हमें उपयोग करना है, अनुपान हमें डालना है, देना है। दवाइयां बताते समय हमेशा से अनुपान का उपयोग हमें करना है। जैसे स्त्री रोगों की बात करेंगे तो हमें सभी को पता है कि हम कई बार तंडुलोदक का अनुपान के रूप में उपयोग करते हैं। तंडुलोदक ये एक्चुअली, चावल की बात करेंगे तो चावल ये एक प्रोटीन सब्सटेंस है, प्रोटीनियस डाइट है, विच इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ, इसमें अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं। तो चावल से बना ये तंडुलोदक हम पुष्पानुक चूर्ण के साथ कई प्रकार के श्वेत प्रदर के जो कल्प है, इसमें हम लोग चावल के पानी का जरूर उपयोग करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कई बार कि आप ही बताइए सारे लोग मिलकर कि इसमें क्या विचार होगा, किस प्रकार से इसको विचार करके दिया है, या इसके पीछे क्या है कि क्यों तंडुलोदक का उपयोग अनुपान के रूप में किया जाता है? क्या सच में एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन के रूप में, या कोई और भी बात है इसमें? वो जरा आप ही बताइए मुझे। सारे डॉक्टर ज्योति, शुभ्रा जी, माधुरी और सारे मंदाकिनी, सुचेता, जो भी सारे हमारे दर्शक है, डॉक्टर है ग्रुप में, उन सभी से भी मैं यहाँ पर बिल्कुल आप भी अपना अनुभव बताइए कि अनुपान का आपने किस प्रकार से उपयोग किया है, और सच में आपको क्या इसका ये मिलता है। अनुपान के गुण क्या होने चाहिए? व्हाट आर द क्वालिटीज एंड आपको इट शुड बी तर्पयति यानी वो रिफ्रेश करे, प्रीमित यानी इट शुड बी प्लेजरस। कई बार आयुर्वेदिक दवाइयां पेशेंट खाते नहीं है बिकॉज ऑफ द टेस्ट, तो अनुपान यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो कि थोड़ा पेशेंट को फील करे, प्लेजर करे। आप देखिए आजकल सारे जो कफ सिरप से लेकर सारे जो आते हैं ना, उसमें कई सारे फ्लेवर्स आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वो बच्चों के लिए खास करके फ्लेवर्स यूज, इवन दो ग्लूकोन भी आजकल फ्लेवर्स में आता है, अलग अलग फ्लेवर्स में डाला गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ये अनुपान का योजना करनी है। इसी के साथ साथ अन्न संगात भेदीन यानी अनुपान विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इन द एब्डोमेन। बिल्कुल, वो जाकर आपके आमाशय में जाकर काम कर रहा है, औषध काम कर रहा है। तो बिल्कुल वो इसी प्रकार से आहार अगर आपने दिया है इसके साथ में, तो वो फूड पार्टिकल्स को भी ब्रेक डाउन करे।
वो अन्नों को सॉफ्ट करे, यानी जो आहार उपयोगी अनुपान जो हम लोग दे रहे हैं, तो आहार का पचन करने में वो मदद करे। क्लेदयति and it should bring smoothness to the food. Jariyati, it should help in the digestion process. Sukha parinayati, it should help in the proper assimilation. Ashu vyapti, it should be instantly diffusible. Ashray upajayanti, supply the food to the tissue. Rochana, it should be improve the taste. Rushya, potency और थकान दूर करे. दीपनीय हो, दोष शमन करता हो, वर्णकर हो एंड तृप्तिकर भी हो। इसी प्रकार से हमें अनुपान के प्रॉपर्टीज को देखना चाहिए। अनुपान के लिए कहाँ पर कौन सुटेबल नहीं है, अनुपान कहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि कफ में, कास रोगों में अनुपान का विचार नहीं किया गया है, श्वास में भी अनुपान का विचार नहीं किया गया है, हीका रोग में अनुपान नहीं विचार किया है, पीनस रोग में अनुपान का विचार नहीं किया है, ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में, ऊरक क्षत में, और जहां पर बहुत ही ज्यादा एक अत्याधिक गीता यानी अत्याधिक सिंगिंग, अध्ययन, एक्सेसिव स्टडी, अति भाष्य, एंड वहां पर ये बिल्कुल इसी प्रकार का प्रकोप पक्षवात को बढ़ाने वाले ऐसे हेतु है। अगर आप यहाँ पर ये कर देते हैं, अनुपान का प्रयोग कर देते हैं, और बिल्कुल इसके साथ फिर क्या होता है कि एक प्रकार से जाकर जो भी शीतलता है, जो भी मॉइस्चर है, उसको वो खो देगा। इसीलिए और इस प्रकार से यहाँ इस व्याधियों में अनुपान का प्रयोग ये रोग को बढ़ाने वाला बताया है। एंड सो इसीलिए, क्योंकि हमारा विचार क्या रहता है, अनुपान देने का प्रयोजन क्या है, हम लोग रोग को कम करना चाहते हैं। बट ऐसे कंडीशन में अगर आप अनुपान देते हैं तो इट विल लीड टू वातप्रकोप, और इसीलिए यहाँ पर अनुपान का उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से अनुपान, देखिए अनुपान की कितने अलग अलग ये है। तो बिल्कुल अगर आपने कोई अनुपान जहां पर जरूरत है वहां पर नहीं लिया तो भी उसका जो काम है वो भी नहीं होता है। सो आई थिंक अनुपान, ये आप अगर विचार करेंगे किस प्रकार से औषधीय और आहारीय अनुपान के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग टाइप से ये अनुपान बताए गए हैं। अनुपान के बहुत सारे फायदे हैं। अनुपान जहां पर क्या क्या उल्लेख करना है वहां पर उसी प्रकार का अनुपान आपको देना है। जैसे मैंने अभी बताया था, आहार का अनुपान अगर आप कुछ चाहते तो क्या देंगे बताइए। अनुपान फॉर आहार, शीत जल, गोधूम, दधी, मद्य, ये सारे। और कोष्ण जल कहाँ यूज करेंगे, जहां पर पिष्टमय पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, जहां पर कुछ तक्र का सेवन किया जा रहा है, कांजी या मुदक का सेवन किया जा रहा है। अभी अलग अलग रोगों में कैसे विचार करें, देखिए जहां पे कृशता है वहां पर मांस रोग, मांस सूप का उपयोग करिए। मीट सूप शुड बी इंडिकेटेड इन क्षय रोगी, ट्यूबरक्लोसिस, इनिशिएशन, धातु। अभी हम लोग गायनी की बात करेंगे तो धातु क्षयजन्य, यानी जैसे मैंने बताया लीन पीसीओडी में विचार करिए। जो व्यक्ति बल बढ़ाना चाहता है, जैसे अभी आज ही हमने एक डिस्कस किया था, रंजीत जी बता रही थी कि किसी पेशेंट का वजन ही नहीं बढ़ता है तो कैसे विचार किया जाए। वजन नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं, बिल्कुल अग्नि तो ठीक है बोल रही, बट कहीं ना कहीं आम तो है, और कहीं ना कहीं धातु परिणमन जो होना चाहिए, धात्वाग्नि मानदे, कहीं ना कहीं अग्नि मानदे धात्वाग्नि मानदे है। तो इसमें इसी प्रकार से अग्नि मानदे को दूर करिएगा। टिश्यू लेवल का जो एब्सॉर्प्शन या प्रोसेसिंग है उसको करेक्ट करने की जरूरत होती है। तो ऐसे क्षतक्षीण, पूरक क्षय रोगी, या जैसे शुक्र धातु का क्षय है, शुक्र दुष्टि है, वातज योनि व्यापद, वात दुष्टि इन एनी टाइप ऑफ गायनिक डिसऑर्डर, उन सभी में हमने कल ही देखा था ना कि शुष्क का योनि व्यापद, उसमें आप इस प्रकार से मांस रस का उपयोग कर सकती है। मिल्क, दूध का उपयोग में लाएंगे जहां पर पेशेंट बहुत ही क्रमण करके बहुत ज्यादा काम। सुरा यानी इट इज अ टाइप ऑफ वाइन, सुरा ये आप कहाँ यूज करेंगे, इट शुड बी यूज्ड इन क्रूशियल लीन पर्सनल। मधुक, ये भी एक टाइप है, मद्य का प्रकार है, ये स्थूल में करना है आपको। मधुकटाप यानी जो बनती है ना वाइन अलग अलग, वो एक्चुअली मद्य अल्कोहल भी एक अल्पाग्नि, यानी जहां पर जिसकी अग्नि बहुत ही वीक है उसमें हम दे सकते हैं। अनिद्रा में, तंद्रा में, शोक में,
भय में एंड क्लम रोगी में हम मद्य का भी अनुपान के रूप में उपयोग कर। एक्चुअली मेरा विचार ये कि जो ये अनुपान बता रहे वैसे नहीं आ रही होती या बहुत ही टेंशन व्यक्ति मद्य का सेवन करता है, आमतौर पर ये देखा जाता है। तो इस प्रकार से अनुपान एक आपको सेटिस्फेक्शन देता है, एक फीलिंग देता है, बॉडी को टोन करता है, आपका फूड को भी डाइजेस्ट करे, इस प्रकार से अनुपान का काम होता है। इसी प्रकार से मैंने वात पित्त कफ के बारे में बताया था और सभी कुछ शतक्षीण व्याधि में हम लोग कैसे विचार करें ये भी बताया था, कैसे करें। अनुपान कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये भी जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे मैंने कुछ श्वास का छिक्का वगैरह बताया था। उष्णोदक ये बहुत अच्छा अनुपान है, ज्यादातर जहां पर स्नेह द्रव्य की योजना करते हैं। शीतोदक मधु के लिए यूष तेल के साथ। दोष का अगर विचार करेंगे तो और कफ के लिए उष्ण तीक्ष्ण वाला अनुपान बहुत अच्छा रहेगा। अनुपान जो जैसे कि अगर अभी इसकी बात करते हैं, गुरुची गिलोय डायलूट वाटर डिकॉक्शन ऑफ गुरुची यानी गुरुची का पतला वाला काढ़ा, ये आप गाउट वातरक्त और डायबिटीज में अनुपान के रूप में यूज करें। यानी गुरुची डायबिटीज के लिए यानी क्लेद मेद और कफ दोष पर डायबिटीज में देखें। इसी प्रकार से नीम का डायलूट जो कषाय रहता है हम ज्वर में दे, फीवर आजकल वायरल फीवर की भी बहुत ही ज्यादा साथ चल रही है तो उसमें आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अनुपान आप प्रकृति देखकर दे सकते हैं। उसमें आइडियली गर्म पानी और इसमें आप शहद मिलाकर शहद के साथ देते तो बेस्ट रहता है। थका हुआ व्यक्ति है तो इसमें आप अनुपान मांस रस दे। थका हुआ और धातुक्षय वाला अगर कोई रुग्ण है उसमें आप दूध का अनुपान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुपान की योजना हमें इसी विचार से करनी है कि कैसे उसका ये होता है, काम कैसे होता है। अभी और कुछ में जहां पर वातदोष की प्रधानता मानेंगे। अभी योनि व्यापद में वातज योनि व्यापद में कोई भी योनि व्यापद होता है तो उसमें हमें किस प्रकार का अनुपान योजना करनी चाहिए बताइए। योनि व्यापद में हम अनुपान या पथ्य के रूप में यहाँ पर कोई भी क्षीर दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, कोई सूरा दे सकते हैं, है ना। योनि व्यापद में वातज योनि व्यापद में आप दशमूल का काढ़ा भी दे सकते हैं। आप अनु योनि व्यापद है दूध अनुपान के रूप में उपयोग कर सकते। या शुंठी का काढ़ा अनुपान के रूप में दीजिएगा, बहुत अच्छे से आम का पाचन होगा। यहाँ पे दूध का या इसका अनुपान नहीं आपको योजना है, वहां पे हम अलग गुणों का अनुपान देंगे। आर्तो दृष्टि है, आर्तो यानी रस धातु की दृष्टि है, वहां पे क्या अनुपान देखिए। आर्तो दृष्टि है, रस धातु दृष्टि बताइए। यहाँ पे आप कांजी अनुपान के रूप में दे सकते हैं। जहां पर आर्तो की दृष्टि है तो नहीं, क्योंकि रक्त पित्त दोनों दुष्ट है तो हमें यहाँ पे लाइक मधुर और तिक्त रस का अनुपान के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे मांस रस भी अनुपान के रूप में देते, क्योंकि रक्त प्रदर में रक्त अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकलता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो पेशेंट में कहीं ना कहीं धातु क्षय होता है तो फटीग थकान होती है। तो इसमें आप मांस रस भी अनुपान के रूप में दे सकते हैं, आप दूध भी अनुपान के रूप में दे सकते हैं, ये भी पथ्यकर माना गया। इवन हनी यानी शहद का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बट बाकी जो विदाही वाले इसमें होंगे लाइक कांजी वगैरह होती तो वो इसमें हमें अनुपान में नहीं देना है। आगे बढ़ते कष्टाप्त, जहां पर भी वात की दृष्टि होती, यहाँ पर भी वात का विचार करके आप इसमें इवन आप रसोन मतलब लहसुन होते हैं ना गार्लिक, उसको दूध में उबाल कर उसका अनुपान या उसको भी पीने को दे सकते हैं। वात प्रधान व्याधि कष्टाप्त है, इसमें आप दूध का अनुपान दीजिएगा।
आप इसमें मांसरस का अनुपान दे सकते हैं, आप इसमें गार्लिक मिलाकर दूध रसोन शिल्पा के रूप में आप इसमें दे सकते हैं। श्वेत पदार्थ में अभी मैंने बताया था, श्वेत पदार्थ में हम लोग ज्यादातर तंडुलोदक यूज करते हैं, बट तंडुलोदक ही क्यों यूज करना है वो बताइए जरा, आप सभी लोग मिलके मुझे जरा बताइए कि क्या क्यों यूज करना है तंडुलोदक, क्या प्रयोजन है तंडुलोदक का यूज करने का। वंध्यत्व में क्या यूज करेंगे बताइए। वंध्यत्व में धातु अगर क्षयजन्य हो तो वहां पर आप मांसरस, दूध, घृत यूज कर सकते हैं। और अवरोध जनित वंध्यत्व हो यानी अलग प्रकार से अगर वंध्यत्व हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे, कोष्णजल यूज करेंगे जो अवरोध कम करेगा। विचार करिए बताइए, अर्बुद में क्या देंगे, पीसीओडी या कोई भी टाइप का ग्रंथि जो भी है। अर्बुद हम बहुत अलग अलग श्रेणी में आता है, मतलब चॉकलेट सिस्ट से लेकर पीसीओडी में हम अर्बुद कफवात प्रकोप कह सकते हैं। तो इसमें क्या पत्थर रहेगा, इसमें क्या आप कोई यूश दे सकते हैं या घी दे सकते हैं, विचार करिए बताइए। बट इसमें दूध नहीं देना है बिकॉज ये कफ प्रकोप करेगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे आप गर्म पानी भी यूज कर सकते हैं या घृत का भी उपयोग कर सकते हैं। स्तन रोगों में क्या यूज करेंगे बताइए। स्तन रोगों में अलग अलग जो एडिमा होगा या फाइब्रोएडिनोमा होगा, जो भी होगा उसमें क्या आप विचार करेंगे पथ्य या अनुपान के रूप में बताइए। क्या आप लाजामंड दे सकते हैं या नीम का रस दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, क्या विचार करें। पीसीओएस में लाजा बहुत अच्छा रहेगा, लाजा मंड। आप पीसीओएस में इवन तक्र भी दे सकते हैं, पतला वाला बनाकर दीजिएगा अनुपान के लिए। सो इस प्रकार से देखिए हमें एक अलग विचार करना होगा कि अनुपान क्या है और अनुपान का कहाँ कैसे किस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। स्पेसिफिक डिसीज, स्पेसिफिक पर्सनैलिटी वाइज जहां पर भी जो भी आपको देना है। एक और बताऊंगी मैं कि आप जैसे मैंने अभी गार्लिक की बात की थी, लहसुन की बात की थी, लहसुन छिड़पा या लहसुन को दूध में उबाल कर आपको अच्छा, जहां पर वातजनित वेदना तो भेदवत शूल है उन सभी, यानी इवन दो आप वातरक्त संधिवात या कोई भी गायनी के डिसीजेस उनमें भी इस प्रकार से स्पेसिफिक अनुपान दे सकते हैं। गार्लिक और दूध बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग होता है। आंवला पाउडर, आंवले की चूर्ण भी अलग अलग रूप से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। सो इसी प्रकार से यहाँ आप उसको अलग कॉम्बिनेशन भी कराकर दे सकते हैं। भल्ला तक, एक्चुअली भल्ला तक थोड़ा उष्ण माना जाता है, तो भल्ला तक का उपयोग करना है। अगर आप भल्ला तक का कोई प्रयोग कर रहे हैं कल्प, तो उसमें क्या अनुपान देंगे, उसमें आपका अनुपान रहेगा दूध, एडवाइसेबल एज अनुपान। भल्ला तक की उष्ण तीक्ष्णता को माइल्ड करने के लिए दूध का प्रयोग करना है क्योंकि दूध शीत है। च्यवनप्राश किसके साथ देते हैं, हमेशा से आप सभी को पता है कि च्यवनप्राश ये हम दूध के साथ देते हैं बिकॉज क्योंकि च्यवनप्राश ये उष्ण है, सारे द्रव्य उसमें जो डाले गए ना 35-40 ड्रग्स आर देयर जो कि जैसे कि धातु बल बढ़ाते, तो लाइक पिपली, मरीच और जीवनेगन के द्रव्य जो उष्ण गुण वाले भी है, तो ये पित्त को ना बढ़ा दे, इसीलिए च्यवनप्राश हमेशा दूध के साथ देना होता है। कभी कभी ऐसे भी मामले आते कि च्यवनप्राश का सेवन करने से फिर बाद में मुखपात हो जाता है, बहुत खा ले 2-3 चम्मच एक साथ खा ले, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। अकीक पिष्टि जो हम पित्त शमन करने में देते हैं, तो ये शहद के साथ आपको पित्त विकृति में देंगे। आप अकीक पिष्टि अगर कोई वात प्रकोप में यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अश्वगंधा के साथ दीजिएगा या फिर जिंजर जूस के साथ दे सकते हैं। जहां पर कफ है, अकीक पिष्टि और आपको कफ में यूज करना है तो वहां पे अदरक स्वरस के साथ दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये काम करेगा। इसी के साथ साथ जहां पर अरुचि, अग्निमांद्य, अजीर्ण जैसे व्याधि है उसमें आप कोई औषधि की कल्पना कर रहे हैं तो वहां पे क्या देंगे आप, क्यूमीन यानी जीरक का काढ़ा या जीरक वाला पानी बनाकर आप उसमें अनुपान के रूप में देते हैं जहां पे ब्लोटिंग वगैरह है, तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ जो अलग अलग महायोगराज गुगुल आपको देना है, तो महायोगराज गुगुल का बेस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ कैसे यूज करना है, तो महायोगराज गुगुल आप जनरली हम संधिवात में, आर्थराइटिस में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसको आप देंगे रसनादि कषायम के साथ। अगर यही महायोगराज गुगुल आप पित्त व्याधि में दे रहे हैं
तो इसको आप देंगे थोड़े से काकोलेब यानी शीत ग्रुप के द्रव्यों के साथ। जहां आपको महायोगराज गुगुल कफज व्याधि में देना है वहां पर उसको आरगवदादि कषाय के साथ दीजिएगा। महायोगराज गुगुल हम कई बार धातु क्षय जन्य या लाइक जहाँ पे दोष दुष्य समुचना काफी है, इवन हम लोग गायनिक में भी महायोगराज गुगुल गर्भाशय को पोषण देने के लिए यूज करते हैं। आप पीसीओडी में या इनफर्टिलिटी में भी महायोगराज गुगुल दे सकते हैं। अगर आप डायबिटीज में महायोगराज गुगुल दे रहे हैं तो इट शुड बी गिवन अलोंग विथ दारू हरिद्रा का काढ़ा के साथ आप दे सकते हैं। अगर यही महायोगराज गुगुल आप पांडु के रोग में दे रहे तो इसको गोमूत्र के साथ यूज करिएगा, बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। यही महायोगराज गुगुल अगर आप स्थूलता में दे रहे हैं तो शहद के साथ दीजिएगा। महायोगराज गुगुल हम कई बार त्वचा विकारों में रसायन के रूप में भी देते हैं, धातुगत बल बढ़ाने के लिए देते हैं। वहां पर अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो जैसे त्वचा रोगों में नीम का बेहद अच्छा परिणाम होता है, तो नीम का काढ़ा बनाकर उसके साथ दीजिएगा। यही महायोगराज गुगुल आप वातरक्त में शूल के लिए दे रहे या गुगुल कल्प के रूप में काम करने के लिए दे रहे तो उसको गुरुची के साथ दीजिएगा, गुरुची स्वरस के साथ। गुरुची भी बेस्ट काम है। इसी के साथ साथ आप अगर इसी का उपयोग गुगुल का उपयोग अगर आप कोई नेत्र विकार में करना चाहते हैं तो उसमें त्रिफला का काढ़ा बनाकर दीजिए साथ में, क्योंकि त्रिफला भी बहुत अच्छे से चक्षुष बताया है। यही महायोगराज गुगुल आप जलोदर में देना चाहते हैं तो आप इसको थोड़े मूत्रल टाइप के द्रव्यों के साथ यानी पुनर्नवादी कषाय के साथ यूज करके देखिए, बहुत अच्छा परिणाम आपको, इतना सुंदर मतलब हम इस अनुपान का उपयोग कर सकते हैं। अभी आगे और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म हम अलग अलग रूप से बच्चों से लेकर वृद्धावस्था में अलग अलग रूप से यूज करते हैं। स्वर्ण भस्म ये एक शुक्र धातु पर भी काम अच्छा करता है। शुक्र धातु यानी धातु बल भी बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है। तो जहाँ पे धातु क्षयजन्य इनफर्टिलिटी है या पेशेंट को हम कई बार लाइक बहुत ही बोलते हैं ना कृश है या टॉर्च इन्फेक्शन या रिपीटेड अबॉर्शन के साथ धातु क्षय हुआ है, उसमें हम बाद में कुछ रसायन चिकित्सा देते हैं, पिचू वगैरह करते हैं, उसमें हमें कुछ चाहिए होता है। तो ये स्वर्ण भस्म हम कैसे यूज करना है एज अगर आपको एफ्रोडोसिक इफेक्ट चाहिए तो वहां पे हम लोग इसको भृंगराज के साथ दें। यही स्वर्ण भस्म दूध के साथ देते तो बल वर्ण को बढ़ाता है। जैसे बच्चों में हम दूध के साथ देते हैं, हम गुटी वगैरह में यूज करते हैं। अगर यही स्वर्ण भस्म पुनर्नवा के साथ देते तो ये चक्षुष काम करता है। इसी के साथ केशर के साथ अगर स्वर्ण भस्म देते हैं तो ये त्वचा विकारों में जैसे कि कुष्ठ में धातुगत बल बढ़ाने में स्वर्ण भस्म हम यूज करते हैं, तो वहां पे केशर के साथ दीजिएगा, क्योंकि केशर ये भी त्वचा पर अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से अगर इसी स्वर्ण भस्म को कई हम मतिमंदता में या लाइक मेमोरी बढ़ाने के लिए कोई नर्वस डिसऑर्डर में न्यूरोजेनिक टॉनिक के रूप में देना चाहते हैं तो इसका प्रयोग आप करिएगा जिंजर, क्लोव, लौंग और इसके साथ। देखिए अलग अलग रूप से हम इसका प्रयोग कर, अभी हमने परसों ही कुछ छोटे बच्चे की एसाइटिस की केस को ये डिस्कस कर रहे थे। एसाइटिस में नारायण चूर्ण का बड़ा अच्छा रोल रहता है, और अगर आपको नारायण चूर्ण एसाइटिस में देना है तो किसके साथ देंगे? बिल्कुल एसाइटिस में हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट में स्नेह बिल्कुल हटा देते हैं, यानी घी तेल कुछ भी नहीं देते हैं, तो छाछ दूध इसके साथ ही पेशेंट को रखा जाता है। तो इसमें छाछ के साथ देकर देखिएगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। यही नारायण चूर्ण अगर हम एब्डोमिनल डिस्ट यानी अदमान अटोप कंडीशन है तो किसमें देना है आपको? बदर का कषाय, जो जुजुबे होते हैं ना, बदर बोर बेर कहते हैं, उसमें आपको ये करना है। यही नारायण चूर्ण अगर वात विकार में देना है तो इसका उपयोग मद्य के साथ करना है। सो मद्य भी देखिए आयुर्वेद के आचार्यों में सभी का एक इंपॉर्टेंस भी दिया है, उसकी मात्रा प्रमाण भी दिया है, मद्य का भी वर्णन आता है। तो मद्य का कहाँ पे कैसे युक्तिपूर्वक उपयोग करना है, तो मद्य के साथ अगर आप देते हैं तो वात के विकारों में बहुत अच्छा ही काम करता है। इसी के साथ नारायण चूर्ण दही का जो पानी आता है ना, दही के ऊपर कभी कभी पानी आ जाता है, तो उस पानी के साथ आपको देना है जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है। यही नारायण चूर्ण आप पाइल्स को ट्रीट करने दे रहे हैं तो आप इसका उपयोग करिएगा डार्डिन स्वरस के साथ। इसी प्रकार से आप इसको इंडाइजेशन में दे रहे हैं, क्योंकि नारायण चूर्ण डाइजेशन को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। इसलिए हम देखिए सारे जो व्याधि मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, एसाइटिस, पेट दर्द, ये सारे अजीर्ण रिलेटेड, अग्निमांद रिलेटेड व्याधि।
तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आप डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए दे रहे, तो गर्म पानी के साथ दीजिएगा। इसी प्रकार से आई थिंक मेरे विचार से अनुपान ये आपका दोष को बैलेंस करेगा। अलग अलग मुक्ताबिष्टि, हमेशा मुक्ताबिष्टि का उपयोग कैसे करना है, शहद और कभी मिल्क के साथ भी कर सकते हैं या मक्खन के साथ कर सकते हैं। मुक्तापिष्टि देखिए, तीनों द्रव्य देखिए, मुझे लगता है मुक्तापिष्टि अगर आप कफ में यूज कर रहे हैं तो हनी के साथ यूज करें, अगर मुक्तापिष्टि आप पित्त रोगों में यूज कर रहे हैं पित्त शमन के लिए तो दूध या घी के साथ यूज करें। गंधर्वास्त्यादि कषाय हमेशा गुड़ के साथ और लवण के साथ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो लाइक इट इज, अगर उसको मॉडर्न साइंटिफिक वे में कुछ कहना है तो इट इज अ पोस्ट प्राइंडियल ड्रिंक। जैसे मैंने बताया अनुपान ये व्याधि के विपरीत होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अभी हमने दो प्रकार के अनुपान देखे, एक आहार उपयोगी अनुपान और औषध के साथ दिए जाने वाला अनुपान। तो आहार के साथ भी अनुपान दिया जाता है और उसका भी हमें विचार करना है। आचार्य चरक ने और मैंने कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी बताए, ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो वही है हिक्का श्वास, इसमें हमें नहीं देना है। तो अनुपान के गुणों को भी हमें देखना पड़ेगा, कहाँ पे क्या किस प्रकार से इसका क्राइटेरिया क्या है, उसको किस क्राइटेरिया में रखकर हम लोग अनुपान का प्रयोग करते हैं। लाइक जैसे इसमें अगर यूज करना, आमवाद में कुछ यूज करना है, हम लोग हरित की चूर्ण देते हैं तो वो एरंड तेल के साथ देते हैं तो आमवाद में बहुत अच्छा काम होता है। फिर कभी कभी अजीर्ण या बहुत पेशेंट को भूख ही नहीं लग रही तो उसमें हिंगवाष्टक चूर्ण हम लोग घी के साथ, और वो भी कैसे देते हैं, सग्रास मतलब हर निवाले के साथ देते हैं। तालिस आदि चूर्ण शहद के साथ देते हैं, कहाँ पे, अस्थमा कोल्ड कफ। देखिए इसमें आगे नेक्स्ट इसमें हम लोग औषध काल के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से काल में कौन सा अगर कल पर हम देते तो इसका कैसे परिणाम मिल जाता है। अभी और कुछ एग्जांपल्स अगर आप देना चाहते हैं आइडियली, थोड़ा जैसे मैं हमेशा बताती हूँ पानक वगैरह मैंने भाई बहुत बार पढ़ाए भी है, जीरा पानी, जीरा वाटर कहाँ देंगे बताइए, सारे आप मिलकर इसका उत्तर दीजिए मुझे, डॉक्टर्स सभी मिलकर कहाँ कहाँ पे जीरा पानी का उपयोग करेंगे बताइए। मंदाकिनी, अर्षया जी, माधुरी, बताइए मैम कहाँ यूज करेंगे जीरा पानी। सो इट शुड बी मैम गैसेस, एसिडिटी। अग्निमांद, अग्निमांदे बिल्कुल, आईबीएस, गृहिणी रोग, यस। और पुदीना का पानी कहाँ यूज करेंगे, जैसे पुदीना थोड़ा गर्म पानी में मिलाकर रख देंगे उसको, पुदीना के पत्ते दो चार जैसे घर में होते हैं। अच्छा, और ये जो अल्सर हो जाता है परिणामशील अन्न द्रव्य, आजकल तो रेस्टोरेंट में और होटल्स में भी वेलकम ड्रिंक के रूप में ये सारे देते हैं, जीरा पुदीना मिंट वाटर करके दिया जाता है अतिसार में, वेरी गुड। और अरुचि में भी दे सकते हैं ना, और पेट दर्द में दे सकते हैं मिंट वाटर, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग। अच्छा, तुलसी, तुलसी का पानी, सर्दी खांसी जुकाम खुजली वगैरह के लिए, वायरल फीवर, वायरल। बिल्कुल। हल्दी, हल्दी कहाँ पे यूज करेंगे क्या, हाँ मैम, हल्दी की वायरल में यूज करेंगे, फिर स्किन से रिलेटेड भी कोई है प्रॉब्लम तो उसमें भी ऐसे। और आपने गायनी डिसीज आपने उस दिन कुर्बिन पढ़ाया तो ऐसे फिर वो भी यूज करेंगे। अच्छा, और आंवला पाउडर कहाँ यूज, बोलिए। मैम हल्दी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो हल्दी दूध देते हैं, कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है। यस, हल्दी तो हम हमने उस आंवला दिन, पाउडर, बोलिए हाँ बोलिए। बोलिए ना मैम। आंवला पाउडर हल्दी तो तो मैम रसायन है, तो इसको तो हम लोग मतलब ये तो मल्टीपर्पज है, इसको तो कहीं भी यूज कर लो तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम। यस, वो आंवला तो है, हल्दी तो मल्टीपर्पज है। हमने विस्तारित रूप से उस दिन भी चर्चा की थी कर्मिन को लेकर। तो आप कहीं पर भी एज लाइक वायरल फीवर से लेकर स्किन डिसीज में भी आप यूज कर सकती है इसको। इसी के साथ साथ ना आजकल ना हॉट इन्फ्यूजन का बहुत प्रचलन है, लाइक मतलब पूरा उसको बॉईल नहीं करना है, जस्ट इन्फ्यूज करना है, यानी उसमें जस्ट डुबो कर रखना है, जस्ट मिक्स करके रखे थोड़े समय के लिए, और फिर उसको थोड़ा स्मैश करके छान कर फिल्टर करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी है कुछ, है ना।
अभी गायनिक के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू मनुक से। को भी, हाँ हाँ बोलिए मैम। मनुक्कों को ऐसा कर सकते हैं, काले मनुक्के वगैरह, हाँ जैसे आपने बताया ना, स्मैश करके। स्मैश करके, ओके। आपको मैम काले अनुपात कैल्शियम की भी अच्छे होते हैं ना, या क्या नहीं? है? काले जो मैडम अभी बोल रही थी ना, अर्शिया हाँ मैम, हाँ काले काले मुनक्के मनुक्के, हाँ हाँ कैल्शियम के लिए भी अच्छे होते होंगे ना, जो यस कैल्शियम यस। के लिए। इसमें ना ये मैम पित्त के आपने अभी बोला ना, ये मुनक्के, तो मुनक्के पित्त के विकारों में दीजिएगा। उसका स्वरस भी निकाल कर दिया जाता है पित्त विकारों में। जैसे अभी स्वरस तो मतलब पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये द्राक्षा का स्वरस बोल रहे हैं, रुद्रिका यानी द्राक्षा के रूप में बोल रहे शायद, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप ऐसे भिगो कर भी करा सकते हैं इसमें। मैम जैसे द्राक्षा हम पानी में भिगो के के अपने साथ को में बोल सकते हैं। एक और मैं इसमें और एक ऐड कर देती हूँ। देखिए कोई भी अनुपान अगर खाना खाने के पहले देते हैं आप, या कोई भी, तो वो कर्षण करता है। फूड यानी खाने के साथ में देते हैं तो ये स्थिरता करता है, और खाने के बाद अगर देते हैं तो ये ब्रूहन करता है। मैम एक और कुछ हम लोग ये जैसे इसमें मैंने अभी बताया ना कुछ, लवण भास्कर, हिंगवाष्टक चूर्ण हमेशा घी के साथ देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण आपके ध्यान में हो तो बताइए, उसके ऊपर भी चर्चा करें। जैसे इसका भी मैं बताना चाहूंगी, जो वैश्वानर चूर्ण है ना, अग्नि को बढ़ाने वाला, वो भी कांची या तक्र के साथ बेहद अच्छा परिणामकारी होता है। फिर गोक्षुरादि गुगुल भी अच्छा काम कब करेगा, उसको ना मुस्ता के काढ़े के साथ दीजिए। हम लोग गोक्षुरादि का आप सभी लोग बहुत उपयोग करते हैं ना, गोक्षुरादि गुगुल कई मूत्र रोगों में यूज करते हैं, कई सूजन में यूज करते हैं। तो देखिए ध्यान रखें, मुस्ता का काढ़ा या खदिरादि काढ़ा के साथ उसके बाद अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। आप इंदुकांत घृत यूज करते हैं ना मैम, कहाँ कैसे देते हैं इंदुकांत घृत? मैम मैंने नहीं यूज किया। अच्छा इंदुकांत घृत, अच्छा इंदुकांत घृत कुरुचि स्वरस के साथ देना चाहिए एक्चुअली। हिंगवाष्टक चूर्ण तो घृत के साथ। वैसे ही जो अग्नि को बढ़ावा देने वाला भास्कर लवण चूर्ण जो है, महाराष्ट्र में हम लोग लवण भास्कर चूर्ण का काफी प्रयोग करते हैं, वो भी आपको ना तक्र के साथ या लाइक मस्तू यानी जो दही का पानी होता है उसके साथ अच्छा रिजल्ट देता है। मैम इवन वो जो दानी मास्टर चूर्ण है ना, उसको भी मैं मट्ठे के साथ बोल देती हूँ लेने के लिए। कुछ व्याधि के हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। जैसे ज्वर में हमेशा आप जो हमारे रसपाचक द्रव्य है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका भी आप दे सकती है। गृहिणी में तो तक्र देते हैं, अतिसार में आप कुटच बस आप दीजिएगा, अनुपान करते हैं ऐसे। रक्त पित्त में क्या देंगे, कोई आइडिया? मैम दूध तक्र, देंगे मक्खन वाला तक्र। और हाँ दूध देंगे मैम। अगर वो अधोगत नहीं है तो शायद तो दूध नहीं देंगे, ऊर्ध्वगत में दूध देंगे। क्या मैम, मंदाकिनी बोली? मैम यदि ऊर्ध्वगत है तो दे सकते हैं, अधोगत में तो नहीं देंगे। पता नहीं, मैं मेरा ऐसा मान सोचना है ये, ऐसा सोचना है। अच्छा बाकी दुर्गा स्वरस है मैम, इसका भी अनुपान है, दूध का भी है दूध रक्तपित्त में दे तो। सकते हैं ना रक्त पित्त में। हाँ वासा स्वरस दे सकते हैं। अम्ल पित्त में यक्ष के मधु मैम कैसा रहेगा अम्ल पित्त में? यस बेस्ट रहेगा। मैम अम्ल इवन पित्त ये में जो कुछ चूर्णों के साथ शहद भी दिया जाता मैम परिणाम शूल और अनुद्रव शूल में ये हम कुछ अनुपान के साथ में लेंगे। है। जीरा दे सकते हैं यक्ष ना वहां पे मधु। परिणाम शूल, और इसमें जी मैम हीलिंग के लिए जैसे एक कि जो वहाँ पे अवसर हो गए वो इसके इसमें हम्म तक्र ना। हम्म ठीक। तेल भी कुछ देते हैं क्या, किसी ने यूज किया क्या तेल का अनुपान के रूप में? बताइए, तेल का अनुपान के रूप में। नहीं अच्छा नहीं मैम। पुष्पेंद्र जी डाल रहे बहुत।
अच्छा, तेल का भी कर सकते हैं मैम, एक्चुअली तेल भी बताया ना, वात रोगों में दे सकते हैं, जैसे एरंड तेल वगैरह देते हैं ना, हाँ तिल तेल दिया जा सकता है। और काश श्वास में भी तेल का लवण के साथ उल्लेख है ना। तंडुलोदक का तो इसके गायनिक में बहुत उपयोग है, बट तंडुलोदक आपको पता है, मैंने जो छर्दी वगैरह पढ़ाई ना, गर्भिणी छर्दी या गर्भिणी तृष्णा, उसमें भी तंडुलोदक बहुत अच्छा रहता है, इट इज अ रिच सोर्स। बाकी तो सारे प्रोटीन वगैरह तो है ही, बट अच्छा काम भी करता है, तृष्णा में वगैरह भी दे सकते हैं आप तंडुलोदक को। और फिर मैम घी जब का तो प्रयोग करना, क्या मैम? भल्लातक तेल का भी कुछ बताया, सुना है मैंने, भल्लातक तेल का। बट वो ना, आप जैसे उष्ण गुण वाला है तो वो ऐसे विकार होने चाहिए जहां पर उष्णता ना बढ़े, ऐसे कुछ विकारों में आप दे सकते हैं भल्ला तक तेल। जहां अभी बताइए मुझे एग्जांपल किस में देंगे? आई थिंक मैम ये जो कुष्ठ टाइप की और व्याधि है, इसमें कुष्ठ वाली व्याधि। यस, कुष्ठ में दे सकते हैं, जहाँ पे दोष दुष्ट समुचना बहुत है। यस, वेरी गुड वेरी और गुड, वो अच्छे से जो बताया। पर्सन और बलवान हो। ये एक्चुअली ना रोगी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, रोगी कृश हेल्दी है, स्थूल है, आम रहित है, आम सहित है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। अगर आम नहीं है तो भुक्त मध्य काल यूज कर सकते हैं। ऐसे भी काल का कोई विचार, ऋतु का भी विचार करना है, जैसे हरितकी बोलते हैं ना, हरितकी का हर एक ऋतु के अनुसार अलग अलग अनुपान बताया। वर्षा में सेंधो, और वसंत ऋतु में शहद का यूज करे, ग्रीष्म में गुड़ का यूज करे, ऐसे भी बताया है। बहुत है इसमें। गुड़ का भी आप यूज कर सकते हैं, गुड़ अनुपान, जैसे वात में आप गुड़ यूज करें तो शुंठी के साथ करिएगा, पित्त में कर रहे तो हरितकी के साथ, और कफ विकार में कर रहे तो अदरक के साथ करिएगा। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग। निर्गुंडी भी कुष्ठ में यूज करते हैं तो गोमूत्र के साथ, और कुष्ठ रोगी में करते हैं तो गुर्त के साथ, ऐसे। तो कितना ये डीप एक्चुअली ना, ये बहुत ये है एक्चुअली, बड़ा विषय है वैसे। सो आई थिंक अनुपान इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा, और बेस्ट गिफ्ट ऑफ आवर आचार्य, फ्रॉम आवर आचार्य, जो अलग अलग, देखिए इसमें कैसे सुंदर तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। और इसमें कुछ खास कल्प के बारे में भी मैंने बताया, मेरा यही था। एक और मैम थोड़ा लास्ट में चलते हैं, लास्ट में बता देती हूँ, मैंने पांडु का ऑलरेडी बताया था। पांडु में लोह बस में भी काफी सुंदर रहेगा। जहां पर पेशेंट को मूर्छा, ऐसे कुछ व्याधि चक्कर वगैरह आ जाते हैं ना, तंद्रा मूर्छा, वहां पे नारिकेल जल का यूज कर सकते, नारियल पानी। और फिर जैसे उन्माद वगैरह में कुष्मांड वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। सो अनुपान ये तो बहुत ही एक बड़ा विषय है, बट निश्चित रूप से अनुपान का हमें एक व्हीकल एडजुटेंट थेरेपी के रूप में, और एक मॉलिक्यूल और सिनर्जिस्ट कहेंगे आप इसको, प्रोमोटर कहेंगे, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। तो अनुपान, सहपान और पश्चातपान, ये 3 प्रकार के पान बताए गए हैं। मैम तो ये डिफरेंशिएट कैसे करना है? कब हमें अनुपान तो हमें पता ही है, सहपान भी थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन ये पश्चातपान कैसे देना है, ये मतलब हम कैसे किस तरह से व्याधियों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे? यस मैम, देखिए पश्चातपान यानी जो कि उसके जो भी हमने दिया है औषधि द्रव्य, उसको फैसिलेट करे। लाइक अभी आपने जैसे मैंने बताया कि जैसे शहद और कुछ तालीसादी चूर्ण खा लिया है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या खाएंगे, कौन सा लेना चाहिए आपको? गर्म पानी पीना चाहिए ना। हाँ, तो गर्म यहाँ पानी पर पीना है। पश्चातपान यानी औषध खाने के बाद, खाने के मात्र रूप में या दवाइयों के रूप में भी जो आप लेते हैं, इट शुड बी लाइक, वो इसको बढ़ावा देने वाला, उसके काम को प्रमोट करने वाला, वो आपको पश्चातपान के रूप में यूज कर सकते हैं। पश्चातपान यानी बाद में क्या पीना है वो, फिर वो खाने का भी हो जी सकता है, या आपकी दवाइयों का ये करने वाला भी हो सकता है, ऐसे। जी अनुपान, सहपान और पश्चातपान, इस प्रकार से विचार हमें करना है। ओके, और किसी का कोई
मैम बताइए, पेशेंट के बारे में बताइए। नहीं मैम, अभी तो कुछ है नहीं है, बस तो ठीक है। अभी खुद से कोशिश कर रही हूँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछूंगी आपको। नहीं नहीं, वो जो नहीं कल एक दो केसेस बताए थे ना, कोई पेशेंट आया रिपीट में? नहीं मैम, आज तो नहीं है। आज अब कल आएंगे, कल तीसरा दिन है तो कल आएंगे। वो आई थी मैम, जिसकी हमने बात की थी, जिसको फाइब्रो एडिनोमा था, जो लिम्फेडिनोपैथी था ना एक्सिला में, उसको मैंने भेजा है अभी ऐसे मेमोग्राम कराने के लिए और यूएसजी वगैरह कराने के लिए। मैम उसमें क्या कराएं फिर? उसमें वो करवाना पड़ेगा क्या हमें टिश्यू के लिए जो हाँ, जांच थोड़ा कराते कर हैं? देंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसको फिर मैं बोलूंगी करवा ले, अल्ट्रासाउंड हाँ, करा के कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। चालू कर रहे हैं। यस, है ना? अच्छा रहेगा, ठीक कर है लेते हैं तो ना। जी। यस मैम। और किसी का कोई विचार? डॉक्टर्स, सारे हमारे डॉक्टर्स जो भी रिस्पांस दे रहे हैं उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज स्पेशली डॉक्टर शैलेंद्र जी ने काफी कुछ बातें यहाँ पर डाल दी है, सो थैंक यू वेरी मच। इसमें मैम जैसे मैंने अनुपान और इसका बताया ना, सहपान का, वो भी ध्यान रखिएगा। अनुपान हमेशा उसको फैसिलेट करता है, प्रमोट करता है। और अगर आप उसके साथ दूसरा कुछ डाल रहे हैं तो ये सहपान हो गया। एक्चुअली आचार्य वाग्भट इसमें अनुपान लिक्विड ही बताते हैं, बट कई बार हम लोग गुड़ का या सीता का वगैरह का भी उपयोग करते हैं ना अनुपान के रूप में। तो अनुपान ये लिक्विड और सॉलिड दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज अनुपान, सहपान एवं पश्चातपान को लेकर एक चर्चा की है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही हमारे चर्चा सत्र में आप जुड़ते रहिएगा। चलिए फिर कल एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत करें। थैंक यू।